हेलो 10th क्लास। आज अपना 6 चैप्टर है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्तर। ठीक है, मतलब कि जो हमारी संस्कृति को हमें बताते, पुरानी संस्कृति के बारे में, उनके जो स्थल है। जैसे अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, मतलब साहित्य के बारे में, फिर शिल्प के बारे में। अब है स्थल के बारे में, यानी कि हमारी पुरानी संस्कृति को बताने के लिए क्या क्या स्थल है उसके बारे में। ठीक है, भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। मतलब यहाँ प्राकृतिक ओर से भी बहुत सारे स्थल है और लोगों ने कुछ यादगार बनाने के लिए भी बहुत सारे स्थल बनाए हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को हम परिचय प्राप्त करेंगे। पहले ही अजंता की गुफा। हमने नेक्स्ट चैप्टर में अजंता की गुफा के बारे में पढ़ा था, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के मतलब विभिन्न अंदर चित्र बने हुए ये सब पढ़ा था हमने आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कौन सा पहाड़ है? सह्याद्री के पास घोड़े के नाल के आकार के, अंडरलाइन कर लेना, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। और आकार कैसा है? घोड़े की नाल का जैसा, यानी कि यू। और कितनी गुफा है? 29 गुफाएं हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है चित्रकला आधारित गुफा और दूसरी है शिल्प कला। चित्रकला का मतलब विभिन्न चित्र आकृतियां बनी हुई, और शिल्प का मतलब पत्थर पर आकृति बनी हुई है। समझ में आया? भित्ति चित्र पर आधारित गुफाओं में से देखो कौन कौन से गुफा नंबर है, 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाएं, जहाँ पे खाली दीवारों पे चित्र बनाए गए, जिनको भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफा 2 प्रकार की, चैत्य और विहार। आपको पहले अपन ने पढ़ लिया कि चैत्य और विहार किसे कहते हैं। जैसे चैत्य में जहाँ पे उपासना करते बौद्ध भिक्षुक लोग, और विहार मतलब वो वहाँ पे रुकते हैं, लोग आते हैं, वो बौद्ध धर्म के ही लोग आते हैं ना। अब दूसरी गुफा के नंबर कौन से, जिसमें शिल्प कला है? 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य है, जबकि शेष गुफाएं क्या है? विहार है। अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी। उन्हें ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफा का एक खास स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ। जैसे हम लोग भी कहीं घूमने जाते तो आपको पता ही है कि कैसे हम हमारे पुरानी चीज़ों को हम नुकसान पहुंचाते। कुछ भी अपना नाम लिख लेंगे, फलाना लफ्ज़, फलानी, और कुछ भी। तो ये हम क्या करते? अपनी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाते। कि वैसा का ये सब अजंता की गुफा के साथ भी हुआ है। इसलिए वो सब मतलब ऐसा क्षीण, यानी कि एकदम खराब सा हो गया है। अजंता की गुफाओं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यह अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है। इतना जानिए, चैत्य अर्थात बौद्ध भिक्षादुओं का प्रार्थना और उपासना स्थल चैत्य गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप बना होता है। विहार अर्थात बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास और अध्ययन करते। ठीक है, इनको भी याद करना है आपको। अब है एलोरा की गुफा। पहली कौन सी थी? अजंता की। दूसरी है एलोरा की। ये भी महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाएं आई हुई है। ये कुल 34 गुफाएं, वो कितनी थी? 29, और ये है 34। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह है। वहाँ 2 समूह थे, यहाँ पे 3 समूह है। पहले है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं जो 1 से 12 नंबर की हैं। दूसरी है हिंदू धर्म से संबंधित जो 13 से 29 नंबर की है। और तीसरी है जैन धर्म से संबंधित जो 30 से 34 नंबर की है। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ, यानी शिव जी का मंदिर, जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर में से तराश कर बनाए गए। एक ही पत्थर से बनाया गया। दरवाजा, झरोका,
स्तंभों की श्रृंखलाओं में से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित एलोरा की गुफा ईस्वी सन 600 से ईस्वी सन 1000 के दौरान की है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। ये प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है, मतलब कि कितनी टाइम लगा होगा, कितना धैर्य रहा होगा, तब ये सब बना था। अब तीसरी है एलिफेंटा की गुफा। महाराष्ट्र राज्य में, ये सब मुंबई में ही है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या 7 है। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था, जिन्होंने गोवा को बसाया। उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्प कृतियां तराश कर बनाई गई है, जिनमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। गुफा नंबर 1 में स्थित है। ईस्वी सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थान को धारापुरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारापुरी। ये देखो त्रिमूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है। तमिलनाडु का ये शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है। दक्षिणी भारत के पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम महामलपर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिर थे। कितने थे? 7, जबकि वर्तमान में यहाँ 5 रथ मंदिर ही मौजूद है। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए, नष्ट हो गए, है ना। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में, मतलब हंसते हुए विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी का शिल्प भी देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य वाला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। अब है पट्टदकल। कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक नगर है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी थी। 7वीं-8वीं सदी से निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। पटकल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष यानी कि शिव का मंदिर है। फिर एक खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित है। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय ईस्वी सन 950 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज ये सिर्फ 25 मंदिर ही मौजूद है। इन मंदिरों में अधिकांश शिव मंदिर यानी कि शिव जी के मंदिर है। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है। ये मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध, यानी कि बाहर का जो रास्ता है, तोरण आपने नेक्स्ट जो चैप्टर में पढ़ा था हमने आगे वाले में। प्रारंभिक समय के सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित थे। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर, जैसे गुजरात का भी सूर्य मंदिर फेमस है। कहाँ बताना मुझे। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में हुआ था। ये रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तिलियां है जो दिन के 8 पहर दर्शाती है। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से ये मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य, सांसारिक और सजावटी
तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, आपको याद नहीं आया होगा तो अपना है मोढेरा का सूर्य मंदिर। और ये कहाँ का सूर्य मंदिर है? कोणार्क का। अब है वृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर यानी कि तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1003 से ईस्वी सन 1010 के समय दौरान हुआ था। ये मंदिर महादेव शिव का है, इसलिए इसे वृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। शोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है और उस समय वृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखरों वाले मंदिरों में होती है। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की स्वाधीनता और कलात्मक सुशोभन के कारण ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित ये मंदिर दक्षिणी भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। अब है कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया दिल्ली के अंदर, और उन्होंने एक और बनाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनकालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई है, लिखी गई है। मतलब कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। अब है हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य में वेलारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर आपने तेनालीरामा देखा होगा, जिसमें कृष्णदेव राय वहां के शासक है। विजयनगर के शासक थे, वो कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेव राय प्रथम के समय में स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेव राय के समय में विठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युत राय के मंदिर भी आए हुए। अब है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरे का निर्माण कराया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ, जिसे लाल पत्थर के साथ सफेद पत्थर का भी उपयोग कुशलता पूर्वक किया गया है। अब है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ये किला लाल पत्थरों से बना है, इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलता पूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यही बिताए थे। अब है ताजमहल। आप कंफ्यूज मत होना, आगरा का किला और ताजमहल दोनों अलग अलग है। आगरा का किला तो किसने बनाया? अकबर ने। और ताजमहल शाहजहां ने, यानी कि अकबर के पोते ने। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ईस्वी सन 1630 में मुमताज महल की मृत्यु के
पश्चात ईस्वी सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहां की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए। ये संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यानी कि ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा? 22 साल। अब है लाल किला। लाल किला तो आप सब लोग जानते ही है, जहाँ से 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने ईस्वी सन 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंगमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत यानी सजाई गई थी। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार, मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का भी समावेश होता है। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था और इस मयूरासन आसन में हीरा था, इसीलिए नादिर शाह उसे लेके गया था। लाल किला मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहार के प्रसंग पर इस किले पर से ध्वजवंदन किया जाता है। अब फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में शहर बसाया था। यानी कि ये जो संत है सलीम चिश्ती, इनकी वजह से ही अकबर को औलाद हुई थी, यानी कि जहांगीर हुए थे, इसलिए उन संत की याद में उन्होंने ये बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य ईस्वी सन 1569 में शुरू हुआ और 1572 तक यहाँ कई इमारतें बन गई। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाजा श्रेष्ठ है। बुलंद दरवाजा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में जोधाबाई का महल, पंच महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय है। गोवा के देवल, ये एक चर्च है जहाँ पे 5000 साल पुराना एक शरीर रखा गया है, जिसको मम्मी बोलते हैं। पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल चर्च पुराने गोवा में आए हुए। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उनका पार्थिव शरीर विकृत नहीं, यानी कि टूटा फूटा नहीं, वैसा का वैसा है और रियली में है। इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल चर्च है। गोवा अपने रमणीय समुद्री तट के लिए भी प्रसिद्ध है। अब है चांपानेर। गुजरात में पंचमहाल जिला में हलोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गांव बसा है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए चांपानेर की अपनी राजधानी बनाई थी। उसे मुहम्मदाबाद नाम दिया था। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला है। चांपानेर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने इसे ईस्वी सन 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया। वहाँ की जामी मस्जिद। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न स्थल। गुजरात शिल्प और स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावड़ी, तोरण वगैरह कई स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का परिचय प्राप्त करते हैं। पहला है धोलावीरा और लोथल। आपको पता ही होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है। ठीक है,
हमने आगे पढ़ा है इनके बारे में। धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर थे। धोलावीरा कच्छ के भचाऊ तहसील के खदीर द्वीप में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्श नगर रचना और हड़प्पीय संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के मोती बनाने के केंद्र देखने को मिलते हैं। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थित एक पुरातत्वीय स्थल है जो प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य से फलता फूलता और सुविधाओं से युक्त हड़प्पी संस्कृति का बंदरगाह था। अब है जूनागढ़। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोड़िया की बौद्ध गुफाएं, ऊपरकोट जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अंडीकंडी की बावली, पुराना राजमहल, नवगढ़ कुआं, मोहब्बत खाना का मकबरा, बहुद्दीन वजीर का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का विशाल मेला लगता है। अब है अहमदाबाद। अहमदाबाद की पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में है। अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी शिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोजा, कांकरिया तालाब, झूलते मीनार, सीधी सैयद की जाली, हटी सिंह का देहरा, रानी रूपमती की मस्जिद आदि दर्शनीय स्थापत्य है। सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध है। अतिशय बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीधी सैयद की जाली बहुत प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध है। ये देख लो, ऐसी है। अब पाटन। पाटन में सहस्त्र श्रृंग तालाब, रानी सती की वाव जो कि 50 रुपए के नोट पे आई थिंक। सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय देखने लायक स्थापत्य। पाटन में से 24 किलोमीटर दूर आए हुए सिद्धपुर में रुद्र महल के भग्न अवशेष यानी कि टूटे फूटे महल की भव्यता का परिचय देते हैं। भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु वाव यानी कि बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसे आज रानी की वाव कहते हैं। ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जय सिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। इसके उपरांत वडनगर में किला, शर्मिष्ठा तालाब, कीर्ति तोरण दर्शनीय स्थल हैं। पत्थर के 2 स्तंभों का कमान जैसी रचना करके तोरण बनाया गया है। मेश्वर नदी के किनारे स्थित श्यामलाजी मंदिर प्राचीन स्थल है। उनकी स्थापत्य कला अजोड़ है यानी कि देखने लायक है। ये देखो, सारे पूरे मैप में राष्ट्रीय विरासत के स्थल है। जहाँ ट्रायंगल बना हुआ है वो प्राकृतिक विरासत और जहाँ सर्कल बनाया है वो सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, ये मैप एक बार आप देख लेना और बनाकर भी देखना। क्षत्रपकाल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़